ओम शांति। एक मिनट बाबा को बुला लेते हैं ना। ओके, आज क्या कहा मुरली में, क्या लिखा? भगवान हमें ऊंच तो ऊंच बोलते हैं और हम भगवान को, हम थोड़ा ही बोलते भगवान को। भक्ति मार्ग में हम भगवान को ऊंच तो ऊंच बोलते आए, अब बाबा हमें यहाँ ऊंच तो ऊंच बनाते हैं और यहाँ ऊंच तो ऊंच बोलते हैं। और फिर इसी तरीके से भक्तों की भी बात करी कि भाई भक्ति मार्ग में भी हमने बोला, लेकिन अभी भी अगर भक्त बोलते हैं तो बाबा कहते भाई मैं तो, मेरे बच्चे मेरे से ऊंच तो ऊंच है। क्यों है ऊंच तो ऊंच पता है? विश्व की सर्विस कर रहे तो बाबा नहीं कर रहे विश्व की सर्विस, तो फिर और क्यों है ऊंच तो ऊंच? क्योंकि हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाबा विश्व के मालिक नहीं बनते। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से बाबा हमें ऊंच तो ऊंच बोलते हैं। और क्या बताया हम माता जी बाबा ने? हाँ, कौन सी खिदमत करनी है? हाँ, कौन सी? सूक्ष्म और स्थूल खिदमत करनी है। कौन सी? दो शब्द, एक ही शब्द दो बार यूज किया था। सच्ची सच्ची, ठीक है, ओके माता जी। हाँ, चार्ट रखना है। और चार्ट रखने से क्या होगा? हाँ, नियम बनेंगे। मुरली में क्या बोला बाबा ने चार्ट के लिए? चार्ट के लिए पछताना पड़ेगा। और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की महिमा बहुत है ना। तो शुरू से था ये कि कितने सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो वहाँ एक और जगह था ना चार्ट वाला। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल रोज रखो। पवित्र बनने का और ऊंच धारणा करने का सहज तरीका क्या है? चार्ट रखना। और कुछ? पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ, प्रलय नहीं होती है। अच्छा, ओके। तो आज बाबा ने क्या बोला? और प्योरिटी फर्स्ट। हाँ, शेरनी का दूध हाँ सोने के बर्तन में ही ठहरेगा, है ना। और इस हेल को हम हेवन बना रहे हैं। जो धारणा करेंगे उनको खुशी होगी। ये जीवन बहुत अमूल्य है ना। इसमें बहुत ध्यान रखना है। विश्व की महारानी बनाने। बाबा ने कहा था कि शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी शंका होती है, हल्की सी भी कुछ होती है तो बाबा से शेयर करो कि बाबा ऐसे है। पहले शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो मैं शेयर करता था कि भाई मेरा योग नहीं लगता, आप कैसे कहते हो, मैं सोता ही रहता हूँ, आपको कभी तो दिखता होगा कि भाई मेरा योग लगना चाहिए वो। तो उससे अगले दिन थोड़ा लग जाता था तो मुझे लगता था हाँ ठीक है, शुरू हो गया। फिर कई महीने तक ऐसे ही रहता था। फिर मैं वो कभी कभी याद आता था ना, चार्ट तो रोज ही देते थे। जब थक हार के इमोशनल होते हैं ना कि भाई हम तो इतना कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा और यही सब करना था, तो हम तो बाहर ही ठीक थे, वहाँ तो अच्छा लग ही रहा था। फिर कुछ हो जाता था थोड़ा थोड़ा। तो बाबा से शेयर करना बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि शेयर करने से क्या होगा कि एक बाबा ही है जो सबसे अच्छा आपको समझ सकता है। सबसे बड़ी ताकत जो है कि बाबा ही आपको समझ सकता है। और सब या तो प्रेडिक्शन लगा सकते हैं दूसरे। जैसे मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया था कि सारी दुनिया में किसी से पूछ लो, आप दादियों से पूछ लो, दादाओं से पूछ लो, किसी से पूछ लो, सब लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्व सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, या तो आप या बाबा, और उसमें भी बाबा फर्स्ट। तो इसलिए ताकतवर शेयरिंग जो होती है, भावनाओं के साथ जो शेयरिंग होती है, निश्चय के साथ जो शेयरिंग होती है, हिम्मत के साथ जो शेयरिंग होती है, उसमें बाबा फिर 1000 गुना मदद करता है, 1000 गुना। तो अगर उस चीज़ को इस तरीके से लिया जाए कि भाई मुझे तो करना ही है और बाबा कराने के लिए बैठा ही है, हाँ, फिर उसका उस लेवल पे पेपर होता है, वो तो बिल्कुल ठीक है।
उसका उस लेवल पे पेपर तो होता है। और जो जैसे अभी आज किसी का फ़ोन आया था तो उनको कुछ ऐसे जैसे इविल सोल का कुछ है, तो मैं यही सोच रहा था कि देखो वो आत्माएं जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो चीज़ों को कितना इफेक्ट कर सकती हैं। अगर हम अपनी रियल अशरीरी स्टेज में आ जाएं तो हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। ठीक है, तो नो डाउट वो कभी कभी तो हम फील होती है, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस वाली आ जाए कि मैं अशरीरी आत्मा, आज बाबा ने कहा ना आत्माभिमानी स्टेज का अभ्यास करो, देही अभिमानी स्टेज का अभ्यास करो, तो वो देही अभिमानी स्टेज अगर मेरी क्लियर हो जाए, मुझे उस जिसे बाबा कहता है आत्मा मणि मुझे दिखने लगे। दिखने का मतलब ये नहीं कि ऐसे वो महसूस होने लगे वो वाइब्रेशन, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, वो धीरे धीरे आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी हम योग करते हैं, लोग कहते हैं कि परिवर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है, कि इतना, कभी किसी ने कहा कि इतना तो सब कर लेते हैं भाई, आराम से रहना, ब्रह्मचर्य में रहना, ये सब दिखाई कहाँ दे रहा है। एक्चुअली परिवर्तन इतना बड़ा है ना पूरे पूरे काल चक्र का, कि अगर अभी से हमने दिखा दिया, जैसे मैं योग लगाता हूँ और योग लगा के मुझे दिखाई दे कि बाबा मुझे दिखा दे भाई आज तुमने अपने योग से दो पहाड़ पलट दिए और इनको पलट के तुमने सोने का बना दिया है, तो मुझे कौन सी फीलिंग आएगी? सुपीरियोरिटी वाली, अहंकार वाली। अब क्योंकि ये वाइब्रेशन के लेवल पे हो रहा है, वाइब्रेशन के लेवल पे हो रहा है, तो वो फिर अंत में पूरी तरीके से प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए बाबा वो जो हमारे वाइब्रेशन है वो सटल लेवल पे काम कर रहे हैं। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये बुरी बात है कि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है ना। इन एक्चुअल दिखाई तो दे रहा है। अगर देखना कोई योग के हिसाब से अगर कोई थोड़ा सा कोशिश करे ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। अगर थोड़ा सा मतलब डीपली देखें, स्थूल लेवल पे भी देखें तो है ही है भाई, इतनी आत्माएं आती हैं हमारे यहाँ। और मैं तो कंपनी में देखता था जब हम वहाँ एनटीपीसी, कितनी बड़ी भारत सरकार की कंपनी, हालांकि सब कुछ होता था, एक एक चीज़ की चेकिंग हो रही थी, एक एक चीज़ की चेकिंग। कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, आपका कितना ही बड़ा सीनियर है, सबकी चेकिंग हो रही है। और यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनों ने चम्मच अपने बैग में रख लिया, कितनों ने गिलास रख लिया, कुछ पता नहीं है। और कोई लुक आफ्टर भी नहीं कर रहा है, बस एक निश्चय पे है। और ऐसा नहीं है मिस नहीं होते, होते हैं, नॉर्मली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने खा के वहीं रख दिया, फिर एक नौकर आ रहा उधर से वो सारे बर्तन इकट्ठे करके ले जा रहा है। कहाँ चलता है? तो कहीं नहीं चलता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता है। फिर सटल लेवल पे अगर आप देखें तो सब अपने अपने पर अगर सेल्फ सेंटर हो रहे हैं ना, खुद को केंद्रित होकर देखें कि मुझे इतना परिवर्तन करने की ताकत किस में थी। अपने को तो छोड़ ही दो, हमने मम्मी पापा की भी बात करें तो कितना कहा उन्होंने, तो सारी चीज़ें देखने में। हाँ अच्छा, हाँ चक्रधारी दीदी जी थे, हाँ। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमने अच्छा काम किया, हमने सेवा अच्छी की, लेकिन बैकअप को कोई नहीं याद करता है कि बैकअप में कौन है। भगवान को कोई नहीं याद करता कि भगवान कर रहा, करा रहा भगवान, सब अपने को प्रत्यक्ष कर रहा है। भगवान कर रहा है, हाँ, भगवान को कोई नहीं याद कर रहा कि तो करने वाला कराने वाला कौन है, बैकअप में कौन है, इसको कोई नहीं याद, ध्यान नहीं दे रहा। तो मतलब जैसे बाबा करा रहा है, पीछे बैकबोन में कौन है वो पता चले तो फिर अलग ही प्रत्यक्षता हो जाए, है ना। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ना, परसों की मुरली तो थी संडे की, कि भाई बाबा बैकबोन बना है ना, तुम लोगों को आगे प्रत्यक्ष किया है, अब तुम्हारा काम है बाप को प्रत्यक्ष करने का। अच्छा, तो आज था कि त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, यह है ज्ञान रतन, कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तो अगर मैं विरला व्यापारी हूँ और मुझे भगवान के साथ व्यापार करना है तो कौन कौन से पुरुषार्थ करने पड़ेंगे? विरला व्यापारी माना ऊंच, विरला
आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। फिर तो पता होना चाहिए दीदी। विरला नहीं पता? अभी ना एक माताजी ने मुझे मीनिंग बताया, तो इसलिए मैंने अच्छा, और इससे पहले क्या था? डिफरेंट। विरला माना? विरला, रेयर, हाँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। यही समझ रही थी। हाँ जी। तो ये वाली माता ने मुझे बताया कि वो जो बोले कि मंदिर होता है ना, उसी की वजह से ऐसे नाम है। हाँ हाँ, वो है बिड़ला। वो है बिड़ला। हाँ, बिड़ला एक जाति है, विरला सिंधी वर्ड है, ठीक है। विरला सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, और बिड़ला जाति है, आदित्य बिड़ला है ना ये। हाँ, वो फिर प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो गया तो वो उन दोनों को जोड़ दिया शायद माता जी ने, सुपर साइंटिस्ट। हाँ, ऐसे ही होता है वैसे। मतलब माता जी का तो पता नहीं, बाकी शुरू में भी मैं यही सोचता था, कभी बाबा बिड़ला बोल देते, कभी बाबा विरला बोल देते, समझ में नहीं आता। तो दोनों अलग अलग है, वो तो बाद में फिर समझ में आया कि विरला माना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट और बिड़ला माना जाति। तो कोई विरला व्यापारी, तो विरला व्यापारी माना जो बहुत रेयर हो, मतलब कोई एक्सपर्ट। जैसे अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवनी को देखें तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? अपने चाचा की दुकान पे बैठने से लेके फिर एज अ हेल्पर, फिर अनाज का व्यापार किया। अनाज का व्यापार कितना अलग होता है और हीरे जवाहरातों का व्यापार कितना अलग होता है। अनाज के व्यापार में सिर्फ थोक और भाव का पता होना चाहिए, हीरे जवाहरातों के व्यापार में कितनी परख शक्ति चाहिए। तो कहाँ से उठ के कहाँ, फिर हीरो जवाहरातों का व्यापार कर लिया भाई, एक शॉप खोल ली, 2 खोल ली, 3 खोल ली, वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को फैलाना और फिर उसका नाम करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उन चीज़ों को अगर हम वैसे करके देखें कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँची है आत्मा अपने लौकिक जीवन में भी, कि कहाँ एक गांव, ठीक है, कोई इतना वो नहीं, और कहाँ वहाँ कि क्वीन एलिजाबेथ अपने वो लेने आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो विरला व्यापारी में ना जो इतनी तरक्की करे, जैसे हमारे आदरणीय गौतम अडानी जी हैं, है ना, कहाँ से शुरू किए कि लोग कहते हैं, हालांकि ये तो कहने की बातें हैं कि स्कूटर पर अहमदाबाद में घूमते थे और कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने भी बताई, स्ट्रगलिंग डेज थे। जैसे अपने धीरू भाई अंबानी जी थे, मुकेश अंबानी जी, और उनके लिए तो नहीं कहेंगे, वो उन्होंने तो होते, लेकिन धीरू भाई अंबानी भाई जी ने बहुत बहुत मेहनत करी है अपनी चीज़ों में। तो इन लोगों ने जो जीरो से उठे हैं, है ना, तो ऐसे। अच्छा, तो अगर मैं विरला व्यापारी हूँ तो क्या करना पड़ेगा? विरला व्यापारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, विरला व्यापारी इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरेगा। विरला व्यापारी इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरेगा। आपने कितने लोगों को देखा है जो जीरो पे आ गए थे? अभी अभी इलोन मस्क को तो सब जानते होंगे, अपने स्पेस एक्स कंपनी के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, अपना लगा दिया, है ना, तो लगभग जीरो पे आ गया, मतलब फिजिकल मनी के आधार पर। वैसे तो कंपनियां वगैरह थी, बैंक करप्सी के लेवल पे आ गया, लेकिन उसने रिस्क लेना नहीं छोड़ा, और आज देखो फिर से डबल ट्रिपल वो बन गई। तो रिस्क लेना नहीं छोड़ेंगे। जैसे मुझे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा ने कहाँ से बूस्ट लिया? ब्रह्मा बाबा का बिजनेसमैन बनने का सबसे बूस्टअप लेवल, बूस्टअप टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कहाँ से बाबा को मतलब एकदम इंस्पिरेशन मिली कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, मतलब एक तरीके से। चलो मैं बताता हूँ। तो वो आ रहे थे रात को, स्टीमर आते थे कलकत्ता के पोर्ट पे, फिर आगे जाते थे, रास्ता था तो रात को ही रुकना था। वो पेट्रोल वगैरह भरते थे, साफ सफाई होती थी, ये लोग थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लेते थे, और रात को ही सारी शॉप वगैरह खोलते थे। सबको पता था भाई अंग्रेज आते हैं, पैसे वैसे लेके आते हैं। तो उधर कोई रानी या कोई बड़ी जो थी आसामी, वो आई, उसने कहा मुझे भाई ये सेम नेकलेस चाहिए। तो जो मैनेजर थे ब्रह्मा बाबा के, जिसमें दोनों ये काम करते थे ना, आदरणीय ये दादा लेखराज और सेवक राम जी, तो उसने कहा मुझे चाहिए। मैनेजर ने मना कर दिया,
तो ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज जी थे वो खड़े थे, उन्होंने कहा भाई मैं कर दूंगा। तो उसने कहा भाई पॉसिबल नहीं है, 4 घंटे है निकलने में, अपना शिप हो ही नहीं सकता। उसने कहा होगा। उन्होंने 4-5 लोगों को लिया, सेगमेंट में बांट दिया और फिर जैसे भी करके वो कंप्लीट करके दे दिया। महारानी बहुत खुश हुई। तब महारानी ने उस समय 1 लाख रुपए गिफ्ट किए थे, टिप दी थी 1 लाख रुपए उस समय। अब वो मैनेजर को इतना वो लगा कि भाई इसने तो कमाल कर दिया भाई, इतनी बड़ी, मतलब शायद टोटल 1 लाख रुपए का शायद वो नेकलेस हो, जो भी था, एक बहुत बड़ी अमाउंट दी और उसका कुछ हिस्सा इनको भी दिया। तो उसने कहा भाई ये इतना अच्छा सेल्समैन है, इसको तो सेल्स मैनेजर बनाया जा सकता है। तो फिर वहाँ से उन्होंने वो टर्निंग पॉइंट लेकर और फिर अपनी चीज़ों को बढ़ाते 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 चले गए। फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई ये भी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सेवक राम जी बोल रहे हैं भाई मुझे भी साथ लेके चलना, मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ। तो सेवक राम जी को तब से साथ रखा था, तब से वो सेवक राम जी का रोल पता है ना। बाद में उन्होंने बाबा को बहुत डिफेम किया। बाबा मतलब मेन गवाही उन्होंने दी थी कि ये कलकत्ता जाता था वहाँ से खरीद के लाता था। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं, डरना नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा उसको प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है। तो 2 दोस्त थे, तो 2 दोस्त कहते हैं कि भाई हमें ना दूध का बिजनेस करना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर ये बिजनेस करके सारी बात होगी फ्यूचर में, भाई दूध बेचेंगे वो इतने में बिकेगा, फिर 2 भैंस हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 10 हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों अपने अपने घर चले गए। अब एक ने एग्जीक्यूट कर लिया, उसने भैंस ले ली, उसने बढ़ाया, ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता उसका बिजनेस बढ़ गया और साल के एंड में उन्होंने 2-3 भैंस ले ली। तो अचानक से दोनों ने एक दूसरे को फिर से क्रॉस किया। उसने कहा और भाई कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? उसने कहा बिजनेस कौन सा बिजनेस? तो उसने कहा अरे हमने बात की थी ना कि भाई हम दूध का बिजनेस खोलेंगे और एक भैंस लेंगे, फिर उससे बेचेंगे, दूध आएगा, फिर और भैंस लेंगे। उसने कहा अरे यार वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो उसने कहा अच्छा तूने खोला? तो उसने कहा हाँ मेरे तो 4-5 भैंस हैं। तो उसने कहा तूने क्यों नहीं खोला? उसने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं भैंस लाया और भैंस मर गई तो मतलब मेरी भैंस तो बिजनेस मतलब वो प्रॉफिट देने से पहले ही, दूध देने से पहले ही मर गई। तो जो इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा किसी भी चीज़ में अगर आप कर रहे हो खुले दिल से करो। पैसे का एक नियम है, पैसे का एक नियम है, खुले दिल से अगर खर्च करोगे ना तो वो वापस आएगा, लेकिन रेस्पेक्टेड वे में, अय्याशी में नहीं, रेस्पेक्टेड वे में। आप बिजनेस खोल रहे हो, हाँ रेस्पेक्टेड वे में। आप कपड़े खरीद रहे हो, रेस्पेक्टेड वे में। एक है कि आप दिखाने के लिए खरीद रहे हो, एक है आप अच्छे कपड़े पहनने के लिए खरीद रहे हो। तो कपड़े भी आपको सूट करेंगे, वो पैसे भी आपको जेन्युइन मिलेंगे। ठीक है, तो एक विरला व्यापारी रिस्क लेने से नहीं डरेगा। इसी तरीके से यहाँ है, मैं समर्पित हो गया, फिर बीमार हो गया तो, हाँ मैं मधुबन गया, किसी ने मुझे देखा नहीं तो, मैं कुमारी बन गई, फिर दीदी ने समर्पित नहीं किया तो। अंधा है ये, अंधकार का मार्ग है। वो कहते हैं ना, अभी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक मेरे से क्वेश्चन किया था उन्होंने कि जो तुम ये करते हो, तुमने कभी शिव बाबा को देखा? मैंने कहा भाई निराकार है भगवान, तो वो तो सब लोग मानते। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर तुम इस फिजिकल चीज़ों को छोड़ दो, ये तो सब बहुत सारी संस्था, तो कुछ ऐसा है जो तुम दिखा सको? मैंने कहा भाई वो सारी चीज़ें फ्यूचर में है, अभी हम अपनी शक्ति से, हमें पता है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। आप कोर्स करो, आपको भी पता चल जाएगा। तो उसने बोला कि तुम्हारा तो ये अंधविश्वास है भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि अगर विश्वास अंधा ना हो तो वो विश्वास ही कैसा है? सिंपल सी बात है। अगर विश्वास, भाई मैं आपको ठोक परख के देख रहा हूँ, अच्छा ये मेरा दोस्त भी है, ये अच्छा भी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना, ये भी होना चाहिए। भगवान की बात खास तौर से, भगवान के ऊपर तो अंधा ही विश्वास करना पड़ता है। इतिहास उठा के देखो, अर्जुन भैया पे पता चला कि भैया मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि जिसके साथ आप हो उसको तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, अंधा विश्वास है। ब्रह्मा बाबा को देखो भाई, एक आज ही की मुरली में ना, नहीं संडे की,
एक धक से सब कुछ छोड़ देना। अभी तुम्हें वो सब नहीं करना, बाबा ने साथ साथ बता भी दिया, ठीक है, लेकिन एक धक से छोड़ देना। और अंधकार, भाई इंट्यूशंस आ रही, चलो आपको विजन्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके बेस पे सब कुछ छोड़ देना। अभी देखो हमें सब कुछ पता है कि नहीं पता है, 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते, समर्पित हो जाए कि नहीं हो जाए, आप थोड़ा पढ़ लें, ग्रेजुएशन कर लें, ये कर लें, ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दादी जानकी जी से एक बार पूछा था ना कि जो अष्टरत्न होंगे उनके नंबर किस आधार पे बनेंगे? अभी के समय में पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करके जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आज सुबह इसका आंसर दिया। अष्टरत्न किस आधार पर बनेंगे? अष्टरत्न 1 से 8 के बीच में क्या डिफरेंस होगा? 1 से 8 के बीच में क्या डिफरेंस होगा? निश्चय का। दादी जानकी बोलती थी हल्का 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 किसी न किसी बात में 1 से 8 के बीच में निश्चय। भैया का प्रश्न आया कल, किसी ने पूछा था कि हाँ माइनर सर, बहुत माइनर, बाकी सब चीज़ें, धारणाएं, कलाएं, शक्तियाँ सब कुछ पूरी होंगी। कल किसी दीदी ने पूछा कि समर्पित होना चाहिए कि नहीं, भैया ने पूछा था, ठीक है। और आज अभी इनका प्रश्न आया कि जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जहाँ आप संतुष्ट रह के अपने जीवन को 100% दे सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ रह के जीवन को दो। जैसे आप घर व्यवहार में रहते हो, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, 4-5 घंटे योग भी कर रहे हो, और आप अपनी धारणाओं पर भी, और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो, आप रहो। कंफर्ट जोन नहीं, कंफर्ट जोन नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, यहाँ आके एकदम अलग ही लेवल में, ठीक है, हो जाते हैं ना भाई आपको अच्छा सेंटर मिल गया, आपको अच्छे कमरे मिल गए, सेवाएं चली रही हैं, मुरली सुबह उठा के सुना दी, बस बात हो गया। मधुबन में आ गए, एक डिपार्टमेंट मिल गया, 2-4 घंटे की सेवा, फिर कुछ करना नहीं। तो ये ब्राह्मण जीवन तो नहीं है ये ब्राह्मण जीवन तो माना आपने 24 घंटे को कम से कम 30 से 35 घंटे बनाना, जो ब्राह्मण की बात होती है। ब्रह्मा बाबा को देखो ना, 90 साल की उम्र में भी, 96 साल की उम्र में भी, जगदीश भाई जी का श्रवण सुना ना, वो आए थे, क्या नाम था, जयपुर से कोई अधिकारी आए थे, वो कह रहे थे भाई हम भी इतना नहीं सीधा बैठ सकते जितना है, तो एक कुछ ना कुछ तप किया होगा इन्होंने। तो ब्राह्मण माना, अब ऐसा भी नहीं होगा चलो आप 24 घंटे को 30 मत बनाओ, लेकिन 24 को कम से कम 24 तो रहने दो। उन नियम मर्यादाओं में तो चलो, भगवान ने जिस काम के लिए आपको रखा वही काम छोड़ दिया आपने। हल्का सा सीनियर होते ही आपके लिए मुरली डोंट केयर हो जाती है, आपके लिए नुमा शाम डोंट केयर हो जाता है, आपके लिए अमृत वेला डोंट केयर हो जाता है। फिर यहाँ क्या बोल रहे हो दुनिया, सीधे सीधे है ना। फिर आपने अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिया, तो फिर ये चीज वहां पे करनी पड़ेगी आपको, द्वापर में करनी तो पड़ेगी। भगवान से पंगा नहीं ले सकते आप, ठीक है। और वो सबसे पहले अपने को ऑफर ही करता है, भाई प्यार से कर लो, ठीक है। नहीं तो मशीनरी इतनी बेस्ट बनी हुई है ना, मैंने तो देखा है आत्माओं को, मतलब खून के आंसू रोते हुए देखा है मैंने कि हमने क्या गलती की। तो फिर बीइंग अ ज्ञानी, थोड़ा सा जो हमें नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, अभी होते हैं ना। हालांकि ये चीज़ें कहने की नहीं है, जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सब अपना अकाउंट बना के है, सब A to Z सब। तो यहाँ तो हमें दिखता है ना कि भाई उनके साथ ऐसा हो गया, वो बच्चा था, वो बच्ची थी, वो ये थे, वो थे, सब अपना अकाउंट बना के आए हैं। लेकिन फिर वही हमारा काम क्या है, हम बीइंग अ फादर, हमें इस विश्व को कैसे सस्टेन करना है ना। तो विरला व्यापारी रिस्क लेने से नहीं डरता। अच्छा, मैंने ये लिखा था कि विरला व्यापारी स्वयं से पहले सामने वाले का शुद्ध लाभ देखेगा। नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं क्या देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन यहाँ विरला व्यापारी किसकी बात हो रही है, अलौकिक विरला व्यापारी, सामने वाले को फायदा हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज में, जो यहाँ कहता हूँ, अगर 9 से 10 आपको योग लग रहा है तो फिर यहाँ मत आओ, आपका फायदा योग में है। डिस्कशन एक सीढ़ी है जिससे आपका योग अच्छा लग सकता है, ये भी एक प्रकार का योग है। जैसे अभी हमें लगभग आधा घंटा होने वाला है, आधा घंटा से किसी का भी संकल्प बाहर गया, किसी और कोई संकल्प आया, या कोई भी नेगेटिव संकल्प, तो ये भी एक प्रकार का योग ही है। पर ये वो वाला योग नहीं है जिसको आप योग में ऐड करें। ये आपको लिफ्ट आउट करेगा सुबह का अमृत वेला शक्तिशाली बनाने में, या नई चीज़ों को उमंग उत्साह भरने में। लेकिन उससे पहले अगर योग लग सकता है
तो योग लगाओ, योग में है ताकत। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, कोई मत आओ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यहाँ। योग लगाओ। चलो बाबा को याद करते हैं। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्वयं को भी और वायुमंडल को भी योग की है। उसके बाद बाबा ने जैसे बोला, अच्छा शक्तिशाली सब मिलता है तो इससे अच्छा वरदानी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और किसी ने लिखा? जी लिखा दीदी, बताइए आपका नाम? किरण। पूरा नाम क्या है? अच्छा ठीक है, याद आया। अच्छा हाँ जी। यहाँ की यात्रा में अनुभव की रेस लगा कर हाँ रेस करना है हाँ, और पुराने संस्कारों को भस्म करना है और हाँ, बुरा नहीं मानना चाहिए। रिस्क क्या बुरा हुआ है? अगर बिरला व्यापारी वो होता है जो लॉस से नहीं डरता। एक अच्छा व्यापारी लॉस से नहीं डरता। लॉस क्या तरीका है? दोबारा से रिकवर करने का, दोबारा से नई चीज़ें सीखने का। ठीक है, अभी मतलब बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी थी, लेकिन बात उन चीज़ों को छोड़ दें तो जो हमारे देश है उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट कर दी है। तो भारत को नंबर 1 पे जाने नहीं देना चाहते, सभी को पता है। सारी दुनिया की ताकतें लग जाती हैं जब भारत कहीं भी ऊपर। लेकिन ये तो भगवान की इच्छा है कि ये आखिर के 10, 20, 50 साल ऐसे रहेगा, लेकिन हम तो राइज करेंगे ही करेंगे। तो वर्ल्ड के नंबर 1 वो बनने वाले थे, वो बिजनेसमैन, ये पैसे वाले गौतम अडानी जी। तो फिर एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगा दिए जो कंपनी के ऊपर रिसर्च करती है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। क्या किया था? नहीं कुछ नहीं किया। तो हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व की कंपनियों को देखती है कि इनके अंदर घोटाले वगैरह क्या कुछ तो ऐसा है, उसका बहुत नामाचार है। तो कुछ उन्होंने सही काम कर दिए होंगे। तो वो क्या करती थी, पहले अपनी पोजीशन लगा लेती है, फिर उसके वो खबर स्प्रेड आउट करती है। पोजीशन गिरते ही शेयर मार्केट की टर्म में वैसे तो ये, तो उसमें एक फ्यूचर ऑप्शन होता है, तो उसमें आप घाटे में भी लगाओगे तो भी कमाओगे, प्रॉफिट में भी लगाओगे तो भी कमाओगे, ऐसे होता है। और बहुत ज़्यादा कमाते हैं, 3x 4x ऐसे। तो उसमें बहुत पैसा कमाया उन्होंने। तो गौतम अडानी जी डरे नहीं, उन्होंने सीधे जो वर्ल्ड वो थी उसमें रिपोर्ट लगाई और इनकी सारी वो कराई। फाइनली 2-3 महीने में वो कंपनी बंद करा दी। तो और वो इतने लंबे समय से चलती आ रही थी। कहने का मतलब है, एक अच्छा बिजनेसमैन ये चीज़ चेक करता है कि मेरी गलती कहाँ पर, इंस्टेड के वो लॉस का, अरे मेरे तो इतना लॉस हो गया, अरे मेरा अमृत वेला मिस हो गया, अमृत वेला ना, चेकिंग कि मेरा अमृत वेला क्यों मिस हुआ। तो लॉस से नहीं डरता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आज अमृत वेला मिस हो गया, सारा दिन उनका दिल ही नहीं लगेगा, सारा दिन किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है कि भाई रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से और सेवाएं इफेक्ट हो रही, वो तो गलत है। ठीक है। और माता जी आपने लिखा व्यापार के समय व्यापार, बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, व्यापार के समय में व्यापार। हम मधुबन में हैं, ये हमारा व्यापार का टाइम है। ब्राह्मण जीवन व्यापार का टाइम है। बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा ना तो फिर भूखा मर जाएगा। इसी तरीके से ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से दोस्ती करेगा तो मर ही जाएगा। इसलिए दोस्ती मत करो। यहाँ पर सब क्या है, फैमिली। इनको जिस समय जो भी चीज़ की ज़रूरत है श्रीमत अनुसार मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। अपना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा छोड़ के भी मैं इनके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। लेकिन मैं दोस्ती निभाने के लिए इनके साथ कभी भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अपने नियमों के हिसाब से, जो मुख्य नियम है, मुरली, नुमा शाम, ये अकेले जितना हो सके। अकेले का मतलब ये नहीं कि अकेले बैठना तो संगठन में, लेकिन ये नहीं कि साथ चलेंगे तो ही योग लगेगा, साथ चलेंगे तो ये नहीं। वेरी प्रोफेशनल। फिर जब मेरा एक टाइम दे दिया है, भगवान ने मुझे टाइम दे दिया, इस समय यही करना है तो यही करना है, अनटिल और अनलेस कुछ जरूरी ना हो।
ओके, और अपने लक्ष्य को सामने रखेगा। भाई मुझे विश्व का विरला व्यापारी माना, विरले डिसीजंस ले, विरली डील्स करें। ऐसे नहीं कि हम तो 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे, हम तो 100 करोड़ कमा लेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे खरीदना है, ठीक है ना। विश्व की पर्टिकुलर फील्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका होगा, तो पूरे काल चक्र में सबसे ऊंचा दांव किसने लगाया होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जबकि क्लियर पता है कि वो पद किसी के पास ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन फिर भी दाव लगाने की ताकत कौन रखेगा कि हो सकता है मेरा हो जाए, जो कि आज बाबा ने कहा है। क्या बोला बताओ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को लेके क्या बोला, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को लेके। एक ही थोड़ा ही होंगे, हाँ डायनेस्टी होगी पूरी, एक ही थोड़ा ही होंगे। तो कल भी एग्जाम्पल दिया ना भाई, डायनेस्टी में कौन लोग होंगे जो बिल्कुल उनके जैसे होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो पूरा दाव लगा है। फिर यहाँ पर मैंने विरला व्यापारी क्या होगा, अगर वो व्यापार करने का तरीका है जैसे मैंने अभी बताया, वो कस्टमर्स नहीं क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा फैमिली। इसलिए आजकल देखो एडवर्टीजमेंट में आता ना, हमारी इतनी फैमिली हो गई, हमारी इतनी फैमिली हो गई। वो आपको जानते थोड़ा ही, वो तो आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक तरीका है कहने का एडवर्टीजमेंट का। तो इसी तरीके से यहाँ ये नहीं मैंने इनको भी ज्ञान दिया, इनको भी दिया, इनको भी, और मैंने बहुत प्रजा बना ली। कस्टमर्स मत बनाओ, फैमिली। फैमिली माना जिसे बाबा अपने शब्दों में कहते हैं आप समान, बाप समान। ठीक है, कल को ये परिवार तुम्हारे साथ जाएगा। अब तुमने इनको बताया नहीं है कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, मेहनत कैसे करनी है, अभी भी पूरा चांस है, तुम कर सकते हो। और इनको पता है कि मुझे पता था और मैं कर रहा था, तो फिर कभी भविष्य में मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी सीट मिलती है, जैसे ही सीट मिलती है उससे कम से कम 100 गुना नीचे चले जाओ किसी को सम्मान देने में। राजा की सीट मिलती है, जैसे मैं समर्पित हूँ, तो समर्पित होती कोई भी सीट है उसमें पावर होती है। कोई भी है, आप कहीं चले जाओ, आप माता हैं, भाई है, कुमार है, कुमारी हैं, सेवाधारी है, ठीक है, कुछ भी है, उसमें एक सीट होती है। हम भी तो सेवाधारी है, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, आती है वो सीट। उससे और नीचे जाके अपने आप को कि ठीक है भगवान ने ये मौका दिया, ये सीट मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका गलत फायदा उठाऊं। मैं इसमें रहते हुए यज्ञ को क्या दे सकता हूँ, मैं इस पे रहते हुए मेरे अधिकार नहीं, अधिकारों से पहले हमेशा कर्तव्यों की बात करो। मैंने आज पूरे दिन में अपने कर्तव्य पूरे किए। भगवान ने मुझे कहा था 8 घंटे योग करना है मधुबन में, चलो 4 किए। हाँ जी, स्वयं पर अधिकार चलाना है। तो मुझे ये तो पता है कि मुझे सौगात लेनी है, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छी अकोमोडेशन चाहिए, मेरे ये अधिकार हैं, मेरे ये दायरे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या बाबा ने जो मुझे सूक्ष्म में बोला था कि भाई एक सेवाधारी, मैं तुम्हें सेवा करने नहीं बुला रहा हूँ यहाँ, जब से यज्ञ चल रहा है और जब तक यज्ञ चलेगा सेवा रुकेगी नहीं। और शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से सेवाएं चल रही है। तुम्हारे काम का क्या है, वो जो तुम्हारे कर्तव्य हैं यज्ञ में रहते हुए, कि तुमने वो नियम धारणाएं की जो तुम्हें अगले 84 जन्म में काम आएंगी। आज कितने जन्म याद किए बाबा ने? 50-60। हाँ हाँ, ठीक है ना, 21 तो फिक्स ही है, लेकिन 50-60 वर्ष तक आपको क्या लगता है कितने वर्ष होंगे? ज़्यादा। हाँ, पूरा कल। ठीक है, अच्छा। फिर विरला व्यापारी जो होगा ना, वो अपने प्रोडक्ट में नवीनता करता रहेगा। जितना नवीन प्रोडक्ट, अब देखो ना, अब मैं बचपन से ही सोचता था, एडवर्टीजमेंट आते थे, मतलब 10th 11th 12th थे, कि अब ये प्रोडक्ट नए शैशे के साथ, नए पैक के साथ। भाई नए पैक को हम क्या करेंगे? सपोज टू भी बोतल सीधी थी, उसको टेढ़ी कर दी, उससे हमें क्या फ़ायदा है? लेकिन वो उसको एडवर्टीजमेंट का तरीका बना रहे। नवीनता लोगों को अच्छी लगती है ना, अब बड़े पैक के साथ, अब इस पैक के साथ, अब ये पैक के साथ, अब नए चमकीले पैक, अब नए नीले पैक। भाई उससे हमें क्या मिलेगा? हमें तो पैसे उसके भी देने, उसके भी देने। तुम सामान बढ़ा के दो तो बात है ना। तो नवीनता करते रहेंगे। तो इसी तरीके से जब हम अपना ज्ञान दे रहे हैं, जब हम व्यवहार में आ रहे हैं, जब हम अपनी बातों में आ रहे हैं, नवीनता हो, लोगों को मिलते हुए हम में इंटरेस्ट आए।
10 साल पहले मिले थे, अब भी मिले हैं, अब अभी भी मैं उसी तरीके की व्यर्थ बातें और वही व्यर्थ चीजें और वही हाँ हाँ और बताओ यहीं हो तब से। अच्छा क्या किया? अरे कुछ नहीं, यहाँ कुछ होता है वही सेम, ठीक है ना। नवी बातें, इस बार हमने ये किया, इस बार हमने ये प्लानिंग बनाई, इस बार हम इस तरीके से पुरुषार्थ करें, मेरा इंडिविजुअल ये चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये करने की। अगर कोई पूछे तो बिना पूछे भी नहीं बताना है। फिर दूसरों को नए तरीके से ज्ञान के नया तरीके से देना, ऐसा नहीं कि बस उठाया जो बाबा ने चिपकाया वही, ठीक है। कई बार भैया बताते हैं ना, सचिन भैया अपनी क्लास में, भाई वो नीचे आता है म्यूजियम में, शांतिवन में, तो उसको वहाँ सुनाते हैं भाई तुम आत्मा हो, परमात्मा है, मन बुद्धि संस्कार है। फिर वो ऊपर आता है पांडवन में, तो फिर वो चमकाता है उसको, तुम आत्मा हो परमात्मा हो। फिर वो पीस पाक घूमने जाता है, तुम आत्मा हो परमात्मा। फिर इधर आर्ट गैलरी में कहता है ना 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 मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो। सॉरी, हाँ बेरहमी से रहम करते हैं। तो ये चीजें फिर कहाँ से आएगी? तो ये समझ नहीं है हमें। तो किस तरीके से हम उनके लाइफ से रिलेट कर सकें। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आए, आप लौकिक लाइफ में क्या करते हैं, ठीक है। और परमिशन लेके पूछनी होती है पर्सनल चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा कितनी देर के लिए आप आधा घंटा दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा शेड्यूल्ड कर लो, है ना। अच्छी सर्विस देगा। सर्विस देना ये नहीं कि भाई अपना प्रोडक्ट बेच दिया और बात खत्म। बाबा कहते थे सर्विस देने के बाद, प्रोडक्ट बेचने के बाद सर्विस करो। दादी जानकी जी आई, बहुत खुश थी। बाबा आज मैंने जयपुर की महारानी को बाबा का परिचय दिया, देखिए परिचय दे के आई, अब उसको सकाश दे। फिर उसको तुरंत बिठाया, अच्छी सर्विस देगा। हाँ, समय का शक्तिशाली प्रयोग करेंगे। समय का शक्तिशाली प्रयोग जैसे अभी बताया ना, ये समय है हमारे पास बिजनेस में को बढ़ाने का। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। हमें पता है इसका एक का पदम गुना मिलना ही मिलना है, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें, एक एक सेकंड, है ना। फिर ये तो मैंने लौकिक रीति से लिखा। भाई पैसे तो सारी दुनिया कमा लेती, दुआएं कौन कमा रहा है बाहर की दुनिया में? बताओ कौन दुआएं कमा रहा है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके बिजनेसमैन को लोग दुआएं देते हैं? है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिस पे ट्रस्ट होता है? बाहर की दुनिया में एक स्थूल ऐसा कोई प्रोडक्ट, एक स्थूल कोई ऐसी कंपनी जिस पर लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? हाँ, टाटा, ठीक है ना। टाटा ब्रांड पे बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग, और वो लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी प्रूव की है, 100% प्रूव की है उन लोगों ने। जब से उन्होंने शुरू किया था तब से 60% अपनी कमाई का हिस्सा ट्रस्ट में देना और उसमें वो चलाना। तो जाहिर सी बात है ना। एक बार पूछा था ना कि भाई आज आप करें तो इतने अमीर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि और लोग बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। उन्होंने क्या बोला था आंसर? हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। कोई शब्द यूज किया था, वो व्यापारी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना। हम वो बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम तो बस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे। इस तरीके से कुछ यूज़ किया था, ठीक है। हिसाब किताब पक्का रखेगा विरला व्यापारी। हिसाब किताब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाबा ने चार्ट के लिए आज भी बोला, ठीक है। चलो पूरा करें। ओम शांति।